चीफ का कहना है कि वो काम को छोड़ देंगे जिस तरीके से रिलीजियस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आई है। नहीं होना चाहिए इंटरफेरेंस, और इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से देखा जाना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि ये इंस्टीट्यूशंस जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पहले थीं हमें वापस दिए जाने चाहिए। जे.एंड.के पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में पावर मिनिस्टर हूँ, लेकिन पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अभी तक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस दिया नहीं गया है। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अगर ये इल्ज़ाम मेरे किसी मिनिस्टर के ख़िलाफ़ लगा होता, अभी तक ACB वालों ने छापा लगाया होता। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए हैं, ये पूरे मुल्क के लिए हैं। दीज आर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें कहीं पे भी दखल की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और फ़िलहाल मैं जानता हूँ ये एक ऑनरेबल MLA के बारे में बात की गई है, लेकिन किश्तवाड़ में हर प्रोजेक्ट में जो 2 ऑनरेबल MLAs ऑपोजिशन के हैं, कहीं ना कहीं वो दखल दे रहे हैं। और इसमें जो हमारे एजेंसीज़ हैं उनको अपना काम करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया टेरर अटैक को कैसे देखते हैं? ऑस्ट्रेलिया टेरर अटैक बड़े अफसोस की बात है। अब वो कहाँ से थे, कौन थे, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। बेगुनाह लोग मारे गए। और मैंने हमेशा ये कहा है, जब ये हमारे यहाँ हुआ है, कहीं और हुआ है, कोई भी मज़हब आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती तो आप इस तरह बेरहमी से किसी बेगुनाह का कत्ल करो। मैं तो उस बहादुर को भी सलाम करता हूँ जिसने अपनी जान की परवाह नहीं दी। मैं वो वीडियो देख रहा था, किस तरह वो उस पर झपट पड़ा और उसने बंदूक छीनने का काम किया। पता नहीं कितने लोगों की जान उसने बचाई। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है, होना नहीं चाहिए। सर जहाँ तक टूरिज्म को लेकर हम बात करें सर, रिवाइव करने की काफ़ी कोशिश की जा रही है, बट अदर साइड ऑफ द स्टोरी स्टिल कैपिंग नहीं हो रही है एयरलाइंस की टिकट्स को लेकर, जबकि हमने देखा कैंसिलेशन भी पार्ट ऑफ इट। बट अभी न्यू ईयर है, क्रिसमस है, हमने देखा सर रिवाइवल के लिए हमें काफ़ी हद तक अल्लाह ताला ऊपर वाले की मदद की ज़रूरत है। जब तक गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग वगैरह में हमें ठीक ठाक बर्फ़ नहीं मिलती, एक अच्छा खासा तबका टूरिस्टों का जो है वो यहाँ नहीं आएंगे। बाकी हम अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, चाहे वो प्रमोशन के हवाले से हो। अभी कुछ ही दिनों में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हवाले से उनका एनुअल कन्वेंशन जो है यहाँ श्रीनगर में होगा। इसी तरह टूरिज़म प्रमोशन के हवाले से कई सारे कदम जो हैं उठाए जा रहे हैं। कोशिश की जाएगी कि टूरिज़म जो है उसको दोबारा हम रिवाइव करें। जहाँ तक आपने टिकट के कैपिंग की बात की, वो तो पूरे मुल्क में फ़ेल हुआ। इंडिगो के ग्राउंडिंग के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाज़िया हिदायत दी थी कि टिकटों की कीमत जो है वो कंट्रोल की जानी चाहिए, नहीं हुआ। एयरलाइन ने माने नहीं। अब चलिए, उसमें हम भी इसके शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसका इलाज हमारे हाथ में है नहीं। आज NIA चार्जशीट कर रहा है पेश, पहलगाम अटैक पे आज NIA चार्जशीट पेश कर रहा है सर। और इसमें क्या कहना है ना, तहकीकात की है, चार्जशीट हो रहा है, फैसला अदालत में होगा। मैंने हमेशा ये कहा है ना कि फैसला आप अदालत पे छोड़िए, ये मेरा काम या किसी और का काम नहीं है। जब मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता है, मैंने हमेशा कहा इसको अदालत पे छोड़ दीजिए। कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है, इसके लिए कानून है, इसके लिए अदालत है। अदालत फैसला करेगी। NIA का काम था इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन हो चुका, अब चार्जशीट पेश होगा, अब केस लड़ा जाएगा अदालत में। उमर साहब, ये जो चाडोरा के MLA का मामला SDM के साथ पेश आया है ब्रिक क्लेम को लेके, हाउ डू यू सी दिस, और आप क्या कहेंगे क्योंकि इस तरह के इलेक्टेड गवर्नमेंट है और इस तरह के मामला पेश आ रहा है? अब ये एक लोकल इशू है MLA साहब के साथ और लोकल इंतज़ामिया के साथ। जो भी इसका हम हल निकाल सकेंगे निकाल लेंगे, लेकिन इंतज़ामिया को भी इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आसमान से टपक के नहीं आता सर। लोग उसको जितवा के भेजते हैं और उनके साथ तरीके से पेश आना ये कोई मजबूरी नहीं है। ये हर अफसर की, यहाँ तक मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जो है तमीज़ से पेश आऊँ। अब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू कर लूँ।
लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों ने इनको चुन के भेजा है। हमारी जिम्मेदारी है कि इनसे हम मशवरा करें और इनके राय के मुताबिक जो है अपना काम करें। सर, कल कांग्रेस पार्टी की रामलीला मैदान में रैली थी, फिर एक बार वोट चोरी मुद्दे पर जो है वो उन्होंने अपना कैंपेन इंटेंसिफाई किया है। एज पार्टनर ऑफ इंडिया अलायंस, हाउ डू यू सी दिस? इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने SIR या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। ठीक है, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें? हम अपने इश्यूज चूज़ करेंगे, वो अपने चूज़ करें। ठीक है। आखिरी सवाल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिनाई किया है कि जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 है उसमें जो प्रपोजल दिया गया था कि उसको एक्सटेंड किया जाए। एक्सटेंड की बात नहीं थी, उसमें जो रकम रखा गया था वो रकम ख़त्म हुआ है। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खासकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कोशिश कर रहे हैं कि इस रकम को बढ़ा दिया जाए। अभी तक हम उनको कन्विंस करने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन कोशिश हमारी जारी है। थैंक यू सर।